नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम व्रत करते हैं, हम त्योहार करते हैं, व्रत करते जरूर हैं हम, किसी भी ग्रह के लिए हो, किसी भी देवता के लिए हो, देवी के लिए हो, लेकिन हमें अधूरे नियम पता होते हैं। तो शनि ग्रह का व्रत संबंधी नियम मैं आपको बता रहा हूं। आप किसी भी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए शनि देव का व्रत रखते हो, उसके कुछ नियम हैं जो आपको समझने चाहिए और वैसे ही करना चाहिए ताकि आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सके। शनि ग्रह क्या है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। किसी भी चीज का व्रत करने से पहले, किसी भी देवता को या ग्रह को प्रसन्न करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके कर्मों के आधार पर आपको फल देते हैं। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। इस धरती पर शनि कौन है? जज। जो भी फैसला सुनाता है, चोर हो या कोई भी मुजरिम हो, जब वो जज के सामने जाता है तो जज उसके कर्म यानी उसकी चोरी, उसने जो भी बुरा कर्म किया है उसके आधार पर जुर्माना, सजा, जेल, कड़ी जेल, फांसी की सजा देता है। अब चोर के लिए जो जज है वो कहीं ना कहीं यमराज है। तो अगर आप गलत काम करते हैं, गलत कर्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दंड शनिदेव जरूर देंगे। अब ये दंड आपको इसी धरती पर मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि शनिदेव किस प्रकार से दंडित करते हैं। अब आपने कोई बुरा कर्म किया तो आपने देखा होगा कि लोग रातों रात गरीब हो जाते हैं, घाटे पड़ जाते हैं बिजनेस में। बड़ी सी बड़ी दुकान है, गोदाम है, रातों रात आग लग जाती है, एक ही रात में सब कुछ जल के स्वाहा। जो बरसों का कमाया था एक ही 24 घंटे में खत्म। दुर्घटना हो जाना, कोई नुकसान हो जाना, कोई, ये क्या है? शनि के दंड है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति पाप पे पाप करते चले जाते हैं और शनि से माफी नहीं मांगते, पश्चाताप नहीं करते, प्रायश्चित नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें उसका दंड भोगने को मिलता है। शनि क्या है? बहुत धीमी गति से चलते हैं। उनकी पैर में आप कह लें लंगड़े हैं, तो लंगड़ा व्यक्ति बहुत धीमी गति से चलेगा। तो शनि के रिजल्ट धीमी गति से मिलते हैं। शनि आपको धीमे धीमे रिजल्ट देते हैं। अब एक सामान्य व्यक्ति जो है वो किसी यात्रा को 1 घंटे में करता है, तो एक जिसके पैर में तकलीफ हो वो व्यक्ति उसी यात्रा को 2 घंटे में करेगा। शनि की धैया, शनि की साढ़े साती में लोगों को परेशानियां होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया में शनि देव आपसे परिश्रम करवाते हैं, आपको घिसाते हैं। कहते हैं ना, जब तक चंदन की लकड़ी को घिसोगे नहीं तब तक चंदन नहीं निकलेगा उसमें से। और कहते हैं कि जब तक आप अनुभव नहीं करोगे, जब तक आप अपने काम में खूब सारा मंझोगे नहीं, तब तक आप उसमें मास्टर नहीं हो सकते। अब एक बच्चा, उसके लिए सबसे दुखद समय कब होता है? जब वो स्कूल जाने की शुरुआत करता है। अरे घर से मौज मस्ती छोड़कर अब स्कूल में ABCD छोटा बड़ा पढ़ना और लिखना पड़ेगा। तो छोटे बच्चों को माँ बाप कई बार 10-10 दिन तक या महीने महीने तक छोड़ने जाते। उसके लिए सबसे बुरा क्या है कि अब मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है, यानी कि लर्न करना पड़ेगा, मुझे सीखना पड़ेगा। तो इस दुनिया में सीखना नहीं चाहते हैं लोग, अर्न करना चाहते हैं। लर्निंग और अर्निंग के फैसले, जो बीच में जो फासला है वो एक एल का है। अब ये देखिए, लर्निंग की स्पेलिंग लिखी हुई है, नीचे अर्निंग की स्पेलिंग लिखी हुई है। तो लर्निंग जो होती है वो शनि की साढ़े साती है, और जैसे ही शनि की साढ़े साती ढैया खत्म हुई तो ये स्पेलिंग क्या दिख रही है? अर्निंग, यानी आपके जीवन से एल हट गया। तो शनि की साढ़े साती आपको सिखाती है, पढ़ाती है, जूझना सिखाती है। और जब भी इंसान को मेहनत करनी पड़े, जूझना पड़े, वो वक्त उसको बुरा लगता है। इंसान तो चाहता है कि बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। तो मेरी नज़रों में शनि की साढ़े साती आपको कुंदन बनाती है। सोना जब आग में तपता है और सुनार की मीठी मीठी चोट खाकर हथौड़ी की वो आभूषण बनता है, तो वही सोना करोड़ों अरबों में, लाखों में बिकता है। तो शनि की साढ़े साती आपको तपाती है, जलाती है, मेहनत कराती है, फिर आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आप चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र में हो। तो शनि अच्छे हैं तो रातों रात अमीर, शनि खराब है तो रातों रात गरीब।
तो शनि को अच्छा करने के लिए कोई अंगूठी पहनता है, कोई नीलम रत्न धारण करता है, कोई उसका उपरत्न धारण करता है, कोई रुद्राक्ष धारण करता है, कुछ लोग व्रत करते हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि शनि देव से संबंधित यदि कोई आप व्रत करते हैं तो उसके नियम क्या हैं। शनि ग्रह का व्रत शनिवार को ही रखा जाता है, एक सामान्य सी बात है। यह व्रत किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से प्रारंभ करना अच्छा रहता है। व्रत कब तक करें, एक दूसरा प्रश्न है, बस क्या सारी जिंदगी व्रत करते रहें? व्रत की संख्या वर्ष पर्यंत 17, 21 या 51 शनिवार तक आपको करनी चाहिए। या तो 17 शनिवार या 21 या 51 शनिवार तक आप व्रत रख सकते हैं। ये सीरीज है, यानी कि 17, 21 और 51। जो खान पान होता है, नमक पूर्णतः वर्जित होता है शनि के व्रत में, और इस दिन किसी भी तरीके से आप नमक का सेवन ना करें और शुद्धता का बहुत ध्यान रखें। शुद्धता क्या है? साफ वस्त्र पहनना, स्नान करना, घर की साफ सफाई करना, मन को साफ रखना, शरीर को साफ रखना, विचारों को साफ रखना। भोजन में उड़द के आटे का बना पदार्थ, उड़द की जो दाल होती है उसको पीस कर उसका आटा बनाकर उससे जो भी कुछ आप बनाएं, पंजीरी बना सकते हैं उड़द की दाल के आटे की। तेल में पकी हुई वस्तु जो शनिदेव को भोग लगाकर या कुत्ते या गरीब को देकर शेष जो वस्तु बचे उसको सायंकाल में आप भोजन के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। भोजन का सेवन शनि संबंधी वस्तुओं का दान करने के बाद ही करें, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। भोजन से पूर्व एक पात्र शुद्ध जल में काले तिल, काले पुष्प, लौंग, गंगा जल, शक्कर या थोड़ा सा दूध डालकर पश्चिम की ओर मुख करके पीपल वृक्ष की जड़ में डाल दें। तो ये सारे नियम आपको फॉलो करने हैं, तभी ये व्रत जो है आपका फलित होगा। व्रत वाले दिन शनि के बीज मंत्र, जो भी बीज मंत्र आपको पसंद हो, उस बीज मंत्र का 23,000 बार जाप करें या कम से कम 23 माला तो जरूर करें। और शनि से संबंधित रंग का प्रयोग भी कर सकते हैं आप इस दिन। मस्तक पर भस्म का तिलक लगा सकते हैं और काले वस्त्र आप धारण कर सकते हैं इस दिन। जब व्रत का अंतिम शनिवार हो तो शनि मंत्र से हवन कर पूर्ण आहुति देकर भिखारियों को शनि से संबंधित वस्तुओं का दान यथाशक्ति दक्षिणा देना आपके लिए शुभ रहेगा। तो ये कुछ 8 नियम थे। इन 8 नियमों का पालन आप शनि से संबंधित व्रत में जरूर करें, और बाकी जो सामान्य नियम होते हैं उनका पालन आपको करना है। जैसे चोरी नहीं करनी है, किसी का बुरा नहीं करना है, स्त्री से संबंध नहीं बनाने हैं, और बिस्तर पर नहीं सोना है। बहुत सारे जो बेसिक नियम्स हैं उन सबको जो हर व्रत में लागू होते हैं उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें थी जिससे आप समझ गए होंगे कि शनि से संबंधित व्रत में आपको इन 8 बातों का विशेष ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा, और आप जब भी शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कोई उपाय करेंगे तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें। हरि ओम, नमस्कार।